Hello student, welcome to our social science class. Today our topic is abiotic resources, land, soil and water. We already discussed about land resources meaning and land resources use, type of land and land use pattern and the factor affecting the land use pattern. In this video we discuss about the conservations of land resources. Student, conservations of land resources refer to the careful use or proper management of these resources so that they may continue to be used. So conservations of land resources is very essential for our next generations or even the survival of human being or depend upon the availability of these resources. The following measure can be adopted to conserve land resources. First, degradation rate of land should be checked. कि जो भी हमारी डिग्रेडेशन रेट है लैंड की उसको हमें टाइम टू टाइम उसको चेक करना चाहिए. और मोर ट्री शुड बी ग्रोन और लैंड शुड बी रिक्लेम्ड फॉर द मेन यूजेस. ओवरग्रेजिंग शुड बी कंट्रोल और यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर शुड बी मिनिमाइज और यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइज शुड बी इंक्रीज. ये जो प्रोसेस हैं, जो फॉलोइंग जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इनको हम फॉलो करके जो हमारा लैंड रिसोर्सेज है उसको काफ़ी हद तक मतलब कंजर्व कर सकते हैं और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए सेव कर सकते हैं. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉयल रिसोर्सेज. सॉयल रिफर टू द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस covering the surface of the earth. It is closely related to the land or the quality of land is determined by its soil cover. कि जो भी लैंड है हमारी उसकी जो क्वालिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सॉयल के ऊपर. ठीक है. और सॉयल है वो हमारी बनने में बहुत ज़्यादा मतलब मिलियंस ऑफ टाइम उसको लग जाता है सॉयल को बनने में. ठीक है. जो सॉयल प्रोफाइल्स होती हैं इसमें क्या है, जैसे इसकी एक तो हॉरिजन टॉप सॉयल और हॉरिजन सब सॉयल और हॉरिजन्स हमारी इसमें क्या होती है, जो लास्ट की जो बेल्ट होती है वो होती है हमारी रॉक मटेरियल्स और हॉरिजन पैटर्न रॉक्स. ठीक है. तो ये हमारी इसकी क्या है प्रोफाइल है सॉयल की. और जो फैक्टर मतलब सॉयल फॉर्मेशंस को इफेक्ट करते हैं वो कौन से हैं, पेरेंट रॉक है, रिलीफ है, क्लाइमेट है, टाइम है, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये वो फैक्टर हैं जो सॉयल फॉर्मेशंस को इफ़ेक्ट करते हैं. मतलब जो पैटर्न रॉक है वो हमारी सॉयल का कलर, टेक्सचर्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल्स, ये सभी चीज़ें मतलब डिसाइड करती हैं. और रिलीफ है वो उसका जैसे उसके फॉर्मेशंस का तरीका क्या है, जैसे मतलब किस तरह उस सॉइल का फॉर्मेशंस हुआ है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है. क्लाइमेट जैसे टेम्परेचर है, रेनफॉल है, आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्लाइमेट वेरिएबल दैट इफेक्ट द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशंस. और टाइम इट डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल. और सॉइल फॉर्मेशन इज़ नॉट एन इमीडिएट प्रोसेस, इट टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर. अब हमारा जो डिग्रेडेशंस ऑफ सॉइल, देखो हमारा जो सॉइल है उसका डिग्रेडेशंस हो रहा है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा उसको रफली यूज़ करते हैं, उस वजह से मतलब एक्सप्लॉइट हो रहा है. ठीक है. तो कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से मतलब जो हमारे ये जो सॉइल डिग्रेडेशंस हो रहा है वो क्या हो रहा है कि जैसे अनकंट्रोल्ड रन ऑफ सरफेस वाटर, ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड, improper farming technique, deforestation, overuse of chemical fertilizer, landslides, floods, storing wind and rainfall, human activities. ये सभी वो फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारा जो डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल है वो हो रहा है. ठीक है. अब इसको मतलब कंजर्व करने के जो सॉइल कंजर्वेशन ऑफ सॉइल के लिए हम मतलब क्या करना चाहिए. देखो जिस तरह तक मैंने आपको बताया था कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए सेव करना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही एसेंशियल है. और मतलब प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते हुए मतलब नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए रिसोर्सेज को बचाना बहुत ही मतलब एसेंशियल है. ठीक है. तो हमें जो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल में हम किस प्रोसेस को, कौन से मेथड को मतलब यूज़ करके उसको सेव कर सकते हैं. सबसे पहले तो जो हमारा मेन है अफोरेस्टेशन, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांटेड हैं वो लगाने चाहिए, पेड़ हैं वो लगाने चाहिए. ठीक है. और मल्चिंग, इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है सच एज स्ट्रा, ग्रास एक्सेट्रा आर यूज टू कवर द बेयर ग्राउंड बिटवीन रो ऑफ प्लांट. इट हेल्प सॉइल टू रिटेन मॉइस्चर्स. जैसे जो भी हमारी बैरियर जो लैंड है वहाँ पे हमें मतलब घास वगैरह उगा देनी चाहिए ताकि जो हमारी जो लैंड का जो मॉइस्चर्स है वो एज इट इज़ है. और ओवर ग्रेजिंग, जो हमारी ओवर ग्रेजिंग है उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए. ठीक है. और कॉन्ट्योर बैरियर्स, इससे क्या होता है कि जैसे जो भी हिली एरियाज है वहाँ पे मतलब हमें बैरियर्स मतलब रुकआउट करनी चाहिए ज़मीन की. जो भी हमारा खेत है जहाँ पे भी हम मतलब एग्रीकल्चर करते हैं वैसे जो हमारी ज़मीन पड़ी उसको कॉन्ट्योर मतलब बैरियर्स मतलब
उसके चार दीवारी करनी चाहिए, ताकि जो भी मतलब विंड से और वाटर से उसके अंदर इरोजन ना हो। हमें क्या करना चाहिए, रोटेशन ऑफ क्रॉप का जो मेथड उसको फॉलो करना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप है वो हमें मतलब खेत के अंदर जो हमारा जो भी ग्राउंड है उसके अंदर उसको उगाना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। और कंटूर प्लफिंग, इट रिफर टू द प्लफिंग पैरेलल टू द कंटूर ऑफ ए हिल स्लोप और इट फॉर्म ए नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप एंड दस इट कंट्रोल सॉइल इरेजन्स। देन हमारा ट्रेस फार्मिंग, दिस मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इज मेनली यूज टू स्टीप slope. In this method, broad flat terraces are made on the step slope to cultivate a different crop. Constructions of dam are constructed to slow down the flow of the running water. तो इन मेथड्स को हम यूज़ करके जो हमारा सॉइल कंजर्वेशन है उसको सेव कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज हम सभी को पता है कि बहुत ही एसेंशियल है हमारे लिए, और हमारी अर्थ का जो 71% जो एरिया है वो वाटर से कवर्ड है। वाटर क्या है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और ये सभी जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के लिए बहुत ही नेसेसरी है। ओशंस हमें मतलब सबसे ज़्यादा जो वाटर वो प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट टाइप की जो प्लांट है वो भी वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। वाटर इज़ आल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोसेसिंग एंड कूलिंग। इट इज़ यूज फॉर क्लीनिंग of air conditioners, machine, etc. It is used for generating hydroelectricity. People use water for transportation purpose, ठीक है। और वाटर इज़ यूज टू मीट आवर डेली नीड्स सच एज ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा। इट इज़ आल्सो यूज फॉर रिक्रिएटिंग सच एज स्विमिंग, फिशिंग, बोटिंग एंड वाटर। यानी ये सभी क्या हैं, यूज़ है हमारे वाटर के, वाटर रिसोर्सेज के। अब काफ़ी जो हमारा जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही तो उस वजह से काफ़ी ऐसे वर्ल्ड के ऐसे काफ़ी एरियाज़ हैं जहाँ पे मतलब पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो उसका रीज़न क्या है कि मतलब वहाँ का जो एक तो टेम्परेचर जैसे वेपोरेशन ज़्यादा होता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है। और क्या होता है, पॉल्यूशन ऑफ वाटर ज़्यादा है, ठीक है। डिग्रेडेशंस हो हमारे इन्वायरमेंट को हो रहा है, ठीक है। चेंजिंग लैंड यूज़ पैटर्न, और जो हमारा जो लैंड यूज़ पैटर्न उसमें चेंजिंग की वजह से मतलब ये जो कंट्री है वहाँ पे पानी की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। और उसी तरह जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज भी है, इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए कि जो नेचुरल वेजिटेशंस हैं उनको ही ग्रो करना चाहिए, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्ट करना चाहिए। जो हमारा मतलब जो भी हम वेस्टेज वगैरह जो भी इंडस्ट्रीज़ का वेस्टेज है, केमिकल जो वेस्टेज है जो हम पानी के अंदर मतलब बहा देते हैं, उसको थ्रो कर देते हैं, उसको मतलब हमें मिनिमाइज़ करना चाहिए। उसका दूसरा मतलब कोई मेथड या ऑप्शन यूज़ करना चाहिए। जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है उसके अंदर हमें चेंजमेंट करना चाहिए, पानी को रिसाइकलिंग करना चाहिए। और होम के अंदर मतलब जो भी जब नेसेसरी हो तो हमें मतलब पानी यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ की जो वेस्टेज है वो हमें नहीं करनी चाहिए। तो इन सभी मेथड को फॉलो करके हम जो वाटर कंजर्व है वो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारा नेक्स्ट जो थर्ड चैप्टर है बायोटिक रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।